तो मैं पूछना चाह रहा था कि डेनिस लिली का आम मेल जोल में रवैया जो था वो कैसा था? हाँ, जब वो आ रहे थे मुझे कंफर्म हो गया कि आना है उन्होंने, तो उनको एक दिन पहले रात को किसी ने कहा कि डोंट गो दिया। तो सर ने मुझे तो अजीब थे, तो उसने कहा नो 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 वी हैव टू गो, वी हैव प्रॉमिस। तो जब मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि आ जाएंगे, तो जब वो आ गए तो उसके बाद वो हंसी खेलने वाला बंदा था। कोई मैंने उसमें जो देखा फोटो बेबी खिंचाने में कईयों के गले में हाथ डाल के, जो बड़ा आम जो बड़ा खिलाड़ी होता है ना, वो गले गोले में हाथ नहीं डालने वाला होता, कभी वो मना उतार के रख देते हैं नीचे। ये राग वगैरह शरीफ बच्चे हैं ये कर लेते हैं, बाकी जनरली नहीं करने देते। चैपल का भी यही था कि जितनी देर वो रहे, तो जब मैंने अब देखा कि यार इनको कैसे निकाला जाए, तो गाड़ी वहाँ से निकाल के मैंने बड़े किसी और अंदाज से पिछली तरफ से निकाल के उनको किसी पीछे जाके गाड़ी में बिठा के तो भेजा। लिली टॉल भी बहुत थे ना? देखिए आज तक लोग कई बार कहते हैं कि तेज गेंद कर रहा हो ना कर रहा तो बड़ा लिली वे, मतलब आज तक उसका नाम इस अंदाज में चलता है। नो डाउट वो मतलब ये बॉलर अब दोबारा मार्शल है, ये है एम्ब्रोज हैं, ये लोग अब उस तरह के लोग, ये शोएब अख्तर ने बनाई थी चीज़, ये माननी पड़ेगी। शोएब का एक मेरे साथ वो सारा कप पे भी था, वैसे भी टूर पे थे, और काफ़ी मेरे साथ वो भी शेर शुरा सुना देते थे। शोएब अख्तर? हाँ, और बड़े मैं उनको अपने पास बिठा दूँ कि यार इधर बैठो, क्योंकि वो थोड़ी सी ये होता था कि जैसे इधर देखा तो वो जो भी कहना, चाहे वो वसीम अकरम साहब हैं चाहे वकार साहब, वो कहना, मैं कहा यार तुम इधर बैठो कि शेर सुनाओ। कहना मैंने पता तुम क्यों कह रहे हो, क्यों कह रहे हो आप? तो मैं इसलिए कह रहा था कि यार ये इनसे उलझ पड़ते थे। हाँ अच्छा। और लेकिन सर अपने मुल्क के लिए वो बंदा परवाह नहीं करता था कि मेरे यार कहाँ चोट लगी, कहाँ गेंद लगी, खेलना है मैंने। और खेलने में जो आपने आप पुराने निकाल लें, जितने प्लेयरों को उन्होंने गेंदें मारी हैं शोएब अख्तर ने, वो मुझे नहीं लगता कि वो अपने याद रखेंगे सारी जिंदगी। तो शोएब को आप एक तो अपना शेर सुन के उनके कंट्रोल करते शेर, और वैसे भी ओ यार तुम बड़े बॉलर हो, तुम क्यों किसी से मैच डालते हो? उनको देखा ना, एक प्रोफेशनल होता है कि कुछ कप्तान थे तो वो कहता है जी आप लास्ट ओवरों में अगर लास्ट बैट्समैन को आपने अच्छा बॉलर लगा दिया, वो 2-3 आउट कर देगा, 2 पहले हैं 5 आउट हो जाएंगे। टेक्निकल स्पीकिंग, वो 5 आउट कर गया तो वो कहते थे नहीं यार, ये शायद वसीम और वकार ये चाहते हैं कि हम 5-5 आउट कर रहे हैं, उनके जहन में था। लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से वो बंदा ऐसा मौजूद और ऐसा मेहनत करने वाला कि छोटी मोटी चोट को वो समझता ही नहीं था बिल्कुल। और किससे दोस्ती ज्यादा थी इनकी शोएब साहब? सर जी जिसकी वो इज्जत करता था ना। अच्छा। मैं अभी कराची में बहुत रश था, तो मैंने देखा तो शोएब अख्तर साहब आए, ओ क्या हाल है जी भाई साहब, कहना मैं तुम्हें पता क्यों मिलना है, तो जेन्युइन आदमी। तो ये एक उसका अपना माहौल था, अच्छा बिल्कुल अच्छा था, उसमें कोई चाहिए। लेकिन इशू ज्यादा होता था? फास्ट बॉलर से होना था। हुजूर क्या डिलीट करना चाहेंगे? मैं हांगकांग में था तो वहाँ से ख़त्म हुआ, मैच जीते हम सारे। तो रात को एक साहब आए, उन्होंने कहा जी आपको एक मुल्क में लेते हैं, उनको वहाँ एक नज़दीक मुल्क है, तो उन्होंने कहा जी वहाँ आप सिर्फ पासपोर्ट रख लें। अच्छा। तो मैं और एक बड़ा प्लेयर, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, चले गए हम। ठीक है। जब वहाँ हम पहुँचे तो उन्होंने कहा यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा। अब मैं हम उसकी उनकी ज़ुबान भी नहीं समझते थे, वो मुल्क मुझे ध्यान में नहीं आ रहा इस वक्त। तो मैंने कहा यार ये क्या है, वो जो था बंदा साथ, मैं कहा तू अपनी ज़ुबान में पूछो कि क्या है, वो ज़ुबान भी नहीं समझ। और उस मुल्क क्या गए थे आप? फन वन करने गए थे? वैसे ही रात को, क्योंकि मैच जीत गए थे, तो अगले दिन थी फ्लाइट रात को। तो मैंने कहा चलो वो कहते रात को खाना खिलावांगे, फिरावांगे, जरूरत पासपोर्ट है, वो कहते यू आर अंडर अरेस्ट। समझ ही ना आए कि ना जुबान ना जान पहचान। मैं कहा भाईजान ਤੁਹਾਡਾ मेरा नाम कि मैनेजर थे आए बंदे जनाब थे। और दूसरा प्लेयर बड़ा प्लेयर था? बड़ा प्लेयर था। अच्छा। तो समझ ना आए कि क्या करें। अच्छा। तो वो उसको मैं कहा यार कोई क्या यहाँ किस तरीके से जान छूटेगी। हाँ। खैर एकदम जहन में आया तो कह रहा है जी, वो कह रहा है कि आप वो नहीं लेके आए रिटर्न टिकट। अच्छा। वो मैं कहा यार कल की फ्लाइट है, वो उनको बता नेट पे जाओ, वहाँ जो रखा होता है उस पर पता लग जाएगा। तो उसने कहा नहीं जी हम वापस आपको वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ से कंफर्म करेंगे। तो वो हमें फिर पुलिस छोड़ने आई बाकायदा, वहाँ उन्होंने देखा चेक किया कि वाकई कल की इनकी फ्लाइट है। तो तब हमने वो मुल्क या शहर देखना तो छोड़े, वो वापस हम आए, वो भी जाता नहीं कि उन्होंने वो उसको कहा जी आपको हमने डिपोर्ट कर दिया। मैं कहा यार इस मुल्क में ही भागना है, सारे दुनिया के मुल्क देख लिए, तो अभी ऐसे जाना और कोई नहीं था। मुझे अंदाजा ये हुआ कि उसका काफी असर है आपके जहन पे उस वाक़े का। नहीं मुझे सबसे बड़ा ये होता कि यार पूरे मुल्क कोई मुल्क नहीं छोड़ा, डिपोर्ट केड़े मुल्क हो रहे हैं। हर बंदा क्या गया यार इधर में रहने रुकना था। सोचें कि यार कहाँ आप फंसे आके। तब ना वो मैं कहा
साहब है शुक्र करो उन्होंने अंदर नहीं करता, अगर अंदर करते तो टीम सारी सोचती साड़ा मैनेजर तो है प्लेयर गया कि तो वो आखिर में शेयर कर लें ब्रायन लारा का, फिर हम इख्तिताम करें। ब्रायन लारा उस वक्त टीम का तो हिस्सा नहीं था, लेकिन नाम बड़ा था, खिलाते थे उसको, लेकिन अभी वो इतने पॉपुलर नहीं हुए थे। उन्होंने मुझे कुछ ऑर्डर दे दिए कि यार ये दे दो, मैंने बना लिए। जब मैंने बना लिए तो मुझे ले गए कमरे में अपने, तो उसने जैसी भी अंग्रेजी उन्होंने बोली और मैंने समझी, क्योंकि हम लोग बहुत कॉन्शियस है ना कि आप अंग्रेजी नहीं बोलते, भाई अपनी बात आप समझाओ, सब समझ जाते हैं। तो वहाँ भी तो ले लेते हैं ना, दिस वांट आई वांट, तो ये वो तो कोई नहीं, मैं कभी परवाह नहीं की होगी यार। तो उसने मुझे कहा कि मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मैं तो ना पेमेंट नहीं कर सकता, कि वो सारी रात फ़ोन करते थे अपनी गर्लफ्रेंड को, तो वो प्यासा उस वक्त बहुत लगता था, आपको पता है शुरू की बात है ये। तो उसने कहा मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता, तो मैंने वो चीज़ें नहीं लेनी है। अच्छा, तो ब्रायन लारा सारे पैसे अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करने में उड़ा देते थे, ये कह रहे हैं आप। तो उसने कहा कि ये तुम ना किसी बड़े प्लेयर को ना बताना, क्योंकि वो मुझे कहते कि अगर इसने कोई ऑर्डर दिया ना तो यू मस्ट टेक मनी मिस्टर दैदी। अच्छा। अब मैं ये चाह रहा था, मैं कहा यार दुकान पे तो बिक ही जाएंगी, लारे के साइन भी कराए हुए थे, उस वक्त कोई इतना बड़ा नाम नहीं था, और आपने फोटो भी देखी हो, गले में हाथ डाल के मैं खड़ा ही। तो वो मैंने सारी चीज़ें, मैं कहा नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो वो बड़ा हुआ कि यार मैंने ऑर्डर भी दिया और ये बंदा, तो वो बिल्कुल दोस्त हो गया। अच्छा, समझ लें, आपने उसे कहा कोई बात नहीं? कोई बात नहीं, मुझे पता था दुकान पे बिकी जाएंगी। लेकिन उससे एक और छोटी सी बात आपको लारे की बता दूं कि बांग्लादेश में चैंपियन ट्रॉफी थी, तो मैं एक दिन पहले चला गया, लारा बाद में आया, तो उसने पूछा नेक्स्ट डोर कौन है, हु इज द नेक्स्ट डोर। तो उन्हें बताया किसी ने कि पाकिस्तान मैंने इजाज़त दी, तो मेरे साथ तो बड़ा फ्रेंड था, तो वहाँ जाके लिखवाया कि ये बंदा सारी रात शोर मचाता रहा पूरे कमरे में। और वो मैनेजर साहब आ गए, मैं कहा यू नो मी, कहना नो। मैं कहा सुबह वाले मैनेजर से पूछो जाके कि मैं कौन हूँ और किसने कहा ये तुम्हें। तो उसने कहा नेक्स्ट डोर वेस्ट इंडियन कैप्टन, उसको तो कैप्टन था ब्रायन लारा। तो मैंने जाके नो किया, तो उसने अंदर से देखा, तो देख के उसने कहा कि खोले ना दरवाजा, मैं ठुडे मारे 2-4। तो कह रहे हैं व्हाट हैपेंड मिस्टर जैदी। तो मैं कहा क्या लिखा के है वहाँ नीचे कि मैं तो शोर करता रहा हूँ, और मैं कहा जस्ट टू मिलने के लिए, मैं तुझे क्या, मुझे पता लग, कंफर्म किया था मैंने। अच्छा, में सबसे ज्यादा शरारती कौन था ये जितने लोग थे? डॉक्टर मियादाद साहब भी आपको पता है, फिर छोटे वो भी किसी को नहीं थे। मियादाद साहब की कोई ऐसी बात जो बहुत मुख्तलिफ आपको याद आती हो आपके साथ? एक जगह मुझे ले गया, वो रात को पेशावर में टेस्ट मैच था, तो बड़ी उनके दोस्त भी थे साथ, वो पुलिस के अफसर थे अच्छे बड़े, तो मेरे से भी ताल्लुकात हो गए, उनके मिलाए 2-3 बारी। तो वहाँ जाके तो सुबह हमने 8 बजे का टाइम दिया था टीम को, तो रात को 1:30-2 बज गए। मैं कहा भाई हम उठो, जाना भी है, सुबह टीम को टाइम दिया था, अबे भाई चलते हैं, अभी चलते हैं। चलो मैं कहा भाईजान मैं पूरी टीम को टाइम दिया है और अभी रास्ता भी है काफ़ी लंबा। तो वो जो पुलिस के साहब थे वो भी उनके अच्छे दोस्त थे, मैं कहा सती तुम उठा लो, क्योंकि वो बैठे हों तो मियादाद साहब तो आपको पता जब माशाल्लाह महफिल तो वो लगा लेते। तो हम वहाँ से जो चले और हम होटल पहुँचे, तो आपकी सोच होगी कि बस मैंने टाई लगाई है, कोट पहना है और मैं बस में जाके बैठ गया। मियादाद साहब तो काफ़ी चीज़ें ऐसे करते थे। एक बार इन्होंने होटल में किया कि लड़कों के कमरे खुले होते थे, इन्होंने घड़ी का टाइम चेंज कर दिया जाकर। उन्होंने बताया मुझे, उठो यार उठो, वो टाइम क्या हुआ, वो गुस्सा खाने में घुस गया कि टाइम इतना हो गया। तो उन्होंने इतना टाइम दिया को आधा घंटा 15 मिनट के सब तैयार हो गए ना, तब नीचे आया तो सुबह भी अज़ान नहीं हुई थी। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा सहरिश जावेद साहबा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था आज का ज़बरदस्त, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।